नमस्कार, स्वागत है आपका माई स्टार्टअप टीवी पर और मैं हूं मेजर सुनील शेट्टी। हर शाम की तरह आज फिर मैं आपके पास आपके सामने उपस्थित हूं एक नया एपिसोड के साथ में फाउंडर टॉक का। फाउंडर टॉक शो में हम कोशिश करते हैं कि बिजनेस ओनर्स और फाउंडर्स को लेके आएँ, प्रस्तुत करें आपके सामने, जो कि अपने स्टार्टअप जर्नी के बारे में, दिक्कतों के बारे में, या फिर उनके जो सीख हैं, जो उन्होंने सीखी हैं अपने स्टार्टअप जर्नी के दौरान, वो आपके साथ शेयर करें। आज मेरे गेस्ट हैं, मेहमान हैं सचिन अग्रवाल जी, जो कि फाउंडर हैं पशु सेवा प्रगति केंद्र के। सचिन जी नमस्कार, स्वागत है आप प्रगति केंद्र जी। नमस्कार, स्वागत है आपका माई स्टार्टअप टीवी पर। सचिन अग्रवाल है और मैं पशु सेवा प्रगति केंद्र का फाउंडर हूँ। सबसे पहले आज मैं सर सुनील शेट्टी जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हम जैसे स्टार्टअप फाउंडर्स को अपने मंच माई स्टार्टअप टीवी पर आमंत्रित करने का मौका प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि हर स्टार्टअप का अपना एक अहम उद्देश्य होता है कि वो अपनी टीम के साथ रिसर्च कर एक ऐसा प्रोडक्ट विकसित करे जो कि आम लोगों की समस्याओं का एक अच्छे तरीके से समाधान कर सके। श्री सुनील शेट्टी जी अपने मंच के द्वारा हमारे स्टार्टअप से जुड़ी हुई बातें और हमारे प्रोडक्ट को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बहुत मेहरबानी, आपने हमारा इंट्रोडक्शन किया और कंपनी के बारे में बताया। सचिन जी, शुरू हम इससे करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़ते हैं व्यूअर्स वो काफ़ी हद तक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो कॉलेज में हैं, वो भी सोच रहे हैं कि किस तरह का अपना स्टार्टअप शुरू करें। या कभी कभी होता है कि काफ़ी सारे ये भी होते हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, एक दो पहले साल में हैं अपने स्टार्टअप के जर्नी में। तो उन लोगों के लिए काफ़ी सारा, मतलब आप जैसे एंटरप्रेन्योर से उन्हें काफ़ी सब सीखने को मिलता है। तो हम शुरू करेंगे आपके जर्नी के साथ में कि आपने जो शुरू किया अपना काम, तो आपके बारे में बताइए पहले थोड़ी बहुत। सर ऐसा है, मैं 7-8 साल से एनिमल फीड सप्लीमेंट की सेल में काम करता। जैसा कि मैंने 3-4 साल के दौरान पाया कि लगातार हम मेहनत पूरी करते, हमारी टीम भी मेहनत पूरी करती, लेकिन सेल ऊपर नहीं आ पा रही थी। फिर मैंने देखा, जांचा परखा कि प्रॉब्लम क्या है, सेल क्यों नहीं बढ़ रही है। फिर पता लगा कि हमारे गांव में पशुधन घटता जा रहा है, जिसके पीछे 3 रीजन है। एक तो पशुधन की उत्पादकता का कम होना, जैसे कि गांव में कोई पशुपालक गाय या भैंस लेके आता है, उसका 18 लीटर दूध है लेकिन वो 12 या 13 ही लीटर दूध दे पाती है। उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि आज से 15-20 साल पहले जो पशुपालक अपने खेत में पशु के लिए चारा और अनाज बोता था, उसमें पूरी मात्रा में मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स रहते थे। लेकिन जब से यूरिया का एक्सटेंसिव यूज होने लगा है, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा में कमी आई है। हम जैसे लोग खुद के लिए तो मल्टीविटामिन कैप्सूल वगैरह ले लेते हैं दवाई की दुकान पे जाके, लेकिन पशु बेचारा बोल नहीं पाता। तो जब तक उसको पूरी इनपुट नहीं मिलेगी तो पूरी आउटपुट कैसे देगा, इसलिए उनको पूरी इनपुट देना जरूरी है। दूसरा रीजन ये है कि गांव का युवा गांव में नहीं रहना चाहता, क्योंकि गांव में व्यवसाय और एम्प्लॉयमेंट के साधन बहुत कम है। तो वो एम्प्लॉयमेंट और व्यवसाय की देख में शहर की तरफ पलायन करते जा रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि समय समय पर हमारे पशुधन पर जानलेवा बीमारियों का आक्रमण होना। जैसे पिछले 3-4 साल पहले गायों पे लंपी का आक्रमण हुआ था, जिससे बहुत सी गाय मर गई थी। एफएमडी एक ऐसी बीमारी है जिससे गाय मर जाती है। मस्टाइटस, थनैला जैसी बीमारियों का भी प्रकोप है। इसलिए मैंने ये एक पशु सेवा प्रगति केंद्र स्टार्ट करने की ठानी, ताकि हम गांव में पशु सेवा प्रगति केंद्र खोलकर और पशु सेवकों की सबसे जो जुड़ी हुई समस्या है उनका समाधान एक ही जगह पे हो पाए। तो आपने जब ये शुरू किया था, मतलब आप अहमदाबाद से हैं और देखने में ये आता है कि जैसे आपने अपना एजुकेशन IIM अहमदाबाद से किया है, तो काफ़ी बार हमने ये देखने आया है कि अगर कोई IIT या IIM जाते हैं तो वो अपने लिए एक नौकरी ढूंढ रहे होते हैं कोई बड़े कंपनी में, MNCs में। लेकिन आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरह उसमें भी आप
पशु को लेकर काम करना चाह रहे हैं। तो ये किस तरह से ये सोच विचार किस तरह से आपका हुआ कि मतलब मैं स्टार्टअप करूंगा और उसमें भी पशु को लेकर? पहली बात तो आपको ये साफ कर देना चाहता हूँ, मैंने आईएम से एक डिप्लोमा किया एंटरप्रेन्योरशिप में, और मेरा इस लाइन में आने का विचार इसलिए बना क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ सर, और मैंने लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा है कि जो पशुपालक है, पशु सेवक है, कैसे पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको इतना पैसे की कमाई, इनकम नहीं हो पाती है। और मेरा यही सपना है कि पशु सेवकों को, लाइफ स्टॉक फार्मर को ये सिखाया जाए कि कैसे उनका प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन हो पाए। जैसे आपने भी देखा होगा, आप शहर में रहते हैं, उधर प्योर गाय और भैंस का घी नहीं मिल पाता, लेकिन जो आज के दिन स्टार्टअप आ रहे हैं वो 2,000 रुपये, 2,500 रुपये लीटर में घी बेच रहे हैं पैक करके, फ्लिपकार्ट और अमेजोन के द्वारा। लेकिन हम गांव में लोगों को भी ये जागरूकता देते हैं कि आप ऐसे इसकी लेबलिंग करें, ऐसे ट्रेडमार्क लें, ऐसे इसके कांच की बोतल में पैकिंग करके आप लिस्ट करके उन पे बेचे, तो आपका भी अच्छे रेट में प्रोडक्ट बिकेगा और आपको भी इनकम होगी, जिससे कि रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो ये बताइए फिर आपके केंद्र में होता क्या है, मतलब आप करते क्या हैं? क्या वहाँ पशुपालन करते हैं या उधर आप ट्रेनिंग देते हैं किसानों को? क्या कार्य जो एक्टिविटीज क्या होती हैं उधर? गांव में एक पशु से प्रगति केंद्र की फ्रेंचाइजी खोल, हमने ये जुलाई 2024 में स्टार्ट किया था, और अब तक हमने 22 पशु सेवा प्रगति केंद्र अलग अलग 22 गाँव में खोल दी। जिसका हम क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी खोलने वाले से एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट लेते 35,000 रुपए का, जिसमें हम उनको एक 32 इंची स्मार्ट टीवी देते हैं, जिनमें पशुधन से जुड़ी हुई सभी खबरें हमारी यूट्यूब चैनल पर चलती है, और उनकी ब्रांडिंग करवाते हैं, और 35,000 परचेज वैल्यू का एनिमल फीड सप्लीमेंट देते हैं, जिससे कि पशुधन की प्रोडक्टिविटी और इम्यूनिटी बढ़ती है, और उनको उस प्रोडक्ट को बेचने पे 30 से 45% का प्रॉफिट मिलता है, ताकि वो भी एक अच्छा पैसा कमा सके और गांव में ही रह के एक रोजगार कर सके। और समय समय पर हम अपने पशु सेवक प्रगति केंद्रों पर डॉक्टरों का कैंप लगवाते हैं, जो कि पशु सेवकों को जागरूक करे कि इस बीमारी का इलाज क्या होगा, पशु चर नहीं रहा तो उसे क्या देना चाहिए, पशु का दूध कम है तो उसे क्या देना चाहिए, अब जैसे गर्मी ज्यादा है तो पशु का रख रखाव कैसे करना चाहिए। ये हम हमारे स्मार्ट टीवी के जरिए वर्चुअली भी और फिजिकली भी करवाते हैं। देखिए एक चीज और जो सामने आता है, क्योंकि मैं खुद हैदराबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर गांव में अपना मेरा फार्म है, और को एड्रेस करने के लिए या उस चीज के साथ में सोल्यूशन निकालने के लिए आप क्या काम करते हैं? मतलब ट्रेनिंग देते हैं युवा को? सर हम ट्रेनिंग भी देते हैं, हमारे वेबिनार भी होते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ भी टाई अप कर रहे हैं इन चीजों के लिए, कि ताकि गवर्नमेंट भी आ गया है हमारे साथ और लोग हमारी बातों को समझे और उस पर उसका सदुपयोग करें। और आपने कहा कि आपने तकरीबन 21 केंद्र अभी तक खोल दिए हैं, तो क्या ये सिर्फ एक ही स्टेट में है या मल्टीपल स्टेट्स में है, और आपका क्या एक्सपेंशन प्लान क्या है? मतलब क्या आप अक्रॉस इंडिया ये करने जाएंगे? राजस्थान टच में, तो अभी ये जो 22 केंद्र खुले हैं, कुछ हरियाणा के गांव में खुले और कुछ जो हमारे से टच राजस्थान है उनमें खुले हैं, और मैं ही इनको अभी देख रहा हूँ सभी को, और एक्सपेंशन प्लान हमारा है और आगे हम एक्सपेंड भी करेंगे। हम एफपीओ के जरिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए एक्सपेंड करें। आपने एक बात और कहा कि जैसे अब ये केंद्र खुलेंगे, इधर से क्या आप इनको सेल्स और मार्केटिंग का भी अपॉर्चुनिटी देंगे? क्योंकि जैसे घी हो गया, गाय का घी हो गया, इसका काफ़ी डिमांड है आज की तारीख में। अभी हम रिसेंटली हाल ही में हम लोग स्टार्टअप महाकुंभ दिल्ली में थे, और वहाँ हमने देखा कि गुजरात से एक स्टार्टअप आया हुआ था जो गुजरात से काऊ घी या गाय का घी बेच रहे हैं। तो उनके लिए चैलेंज ये था या उनके लिए दिक्कत ये आ रही थी कि मतलब वो गुजरात में है, ऑल इंडिया मार्केट उन्हें कैसे मिलेगा?
तो इसके बारे में भी कुछ करें, क्योंकि एक तो है कि पशु को पालन करना या उसका देखभाल करना, दूसरा होता है कि उसके उसके साथ में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, चाहे वो दूध हो गया या घी हो गया, उसको कैसे बेचें, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल सर, हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे, जिससे जो पशु सेवक है जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं अपनी डेयरी के थ्रू, चाहे वो घी हो और जो गोबर से बनने वाले प्रोडक्ट है, जैसे आज के दिन सूखी धूप की कौन आती है जिसमें गोबर होता है 98%, उसको भी डेवलप कर रहे हैं लोग। उसको बेचने का एक मार्केट प्लेस अवेलेबल करवाएंगे उनको आगे आने वाले समय में, ताकि उनको बेचने में दिक्कत नहीं आए और उनकी आय बढ़े। और या तो हम देंगे एक रेट पे, और हमारे टैग के द्वारा उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन जो हमारे स्टोर आगे जाने आने वाले समय में गुड़गांव, दिल्ली और मेट्रो में खुलेंगे, उनमें बेचेंगे उनको। और भारत में एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा आपको वो है भाषा का, क्योंकि जैसे ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे तो आपको भाषा का दिक्कत है, उसके बारे में कुछ सोचा आपने, उसको कैसे एड्रेस करेंगे आप? जैसे सपोज करो हम साउथ साइड में गए, तमिलनाडु वगैरह हुआ, केरल हुआ, वहाँ थोड़ा सा भाषा का प्रॉब्लम है, तो उस साइड हम एक चीफ पशु सेवक अपॉइंट करेंगे जो कि गांव के लोगों की प्रॉब्लम को समझेगा, उनको उसके बारे में बताएगा और जो उनके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट की जानकारी देगा कि भाई हम गाय के गोबर से ये भी बना सकते हैं, हम घी को ऐसे पैक कर सकते हैं। तो वो हमको उस चीज में बहुत हेल्प करेगी। सचिन जी, अगर आपको कोई मैसेज देना हो जो एंटरप्रेन्योर जो इस शो को देख रहे हैं, या जो गांव में बैठे युवक देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप उनको? यही मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि गांव के जो युवा है वो गांव में ही रहकर अपना पशुपालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे, क्योंकि उनके पास गांव में संसाधन भी है, जैसे कि जमीन हुई, पानी हुआ, और वो वहां से अच्छा कमा सकते हैं। और उनका साथ देने के लिए हम हरदम खड़े रहेंगे। और कभी भी जब जब भी कोई आदमी कोई भी काम करता है उसमें प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। कभी भी ना घबराएं और अपने काम में लगे रहे, एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। एक चीज और जो देखने में, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ये है कि जैसे गांव में आजकल बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, उन्होंने डिग्री कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। जैसे ही उनको हम ये बोलते हैं कि आप खेती बाड़ी कर रहे हैं या पशुपालन में ध्यान दें, तो उनका पहला सवाल ये होता है कि हमने डिग्री किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ये सब करने के लिए थोड़ी। इनफैक्ट काफ़ी बार ये भी होता है कि इवन पेरेंट्स, उनके माता पिता की तरफ से ये प्रेशर रहता है कि आपको डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए नहीं कराया कि आप वापस आके गाँव में काम करें। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर उन माता पिताओं के लिए जिन्होंने बच्चों को डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन तो करवा दिया है, ये सोच के कि सबको ऑफिस में ही नौकरी मिलेगी या गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी? सर क्या है, डिग्री कभी भी नौकरी, बढ़िया नौकरी करने से पहले एक एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और बिना एक्सपीरियंस के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। और हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम एनजीओ से टाई अप कर रहे हैं जो कि गांव में लोगों को प्रशिक्षण दे, जागरूकता दे, पशुपालन के बारे में बताए, ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसमें रुचि रखे। सरकार ने भी बहुत से आईआईएम में एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स चलाए हैं, आईटीज में चलाए हैं, जो कि बहुत कम फीस में अवेलेबल है। बच्चे वो करे तो उनसे उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी पता लगेगा। अब आप बता रहे थे कि हमने स्टार्टअप महाकुंभ में गुजरात की डेयरी के एक प्रोडक्ट देखे जिनने काफी अच्छे बना रखे थे प्रोडक्ट, लेकिन उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए एक अच्छा मार्केट प्लेस नहीं मिल पा रहा है। मार्केट प्लेस दिलवाने में हम जैसी कंपनियां उनकी मदद करें। बिल्कुल। आज सबसे बड़ी चीज़ जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि कोई मार्केट प्लेस क्रिएट कर सके उनके प्रोडक्ट्स को बेचने, क्योंकि हमने देखा है पिछले 5 साल में काफ़ी एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स आई हैं, लेकिन एक दिक्कत जो उन सभी को आता है वो है कि अपने को मार्केट कैसे करें, अपने आप को, अपने सेल्स को कैसे बढ़ाएं। तो अगर आप जैसी संस्था अगर इसमें मदद करती है तो शायद इसमें काफ़ी हद तक इनको मदद मिलेगा। सचिन जी, आखिर में ये पूछ, आगे आने वाला समय कृषि और पशुपालन का ही है, क्योंकि आज के दिन लोगों को हेल्थ इशू बहुत आते जा रहे हैं। क्योंकि छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल में वो एडमिट होता है तो उसका 20, 30, 50 लाख का बिल तभी बन जाता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा अच्छा पे करके
और प्योर चीज खाएगा तो उसको हेल्थ का इश्यू क्रिएट नहीं होगा। बिल्कुल सही। सचिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे माई स्टार्टअप टीवी है, हम एक मीडिया हाउस हैं जो कि सिर्फ स्टार्टअप्स को कवरेज देते हैं, चाहे वो हमारे टीवी वेब टीवी के माध्यम से हो, चाहे हमारे मैगज़ीन जो है मंथली आते हैं डिजिटल मैगज़ीन, चाहे पॉडकास्ट के थ्रू या फिर ओटीटी के थ्रू। आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को हम हर रोज़ और हर महीना फीचर करते हैं हमारे मीडिया चैनल्स पर। आपको इस काम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो इस बारे में यही कहना चाहूंगा, जो कि मैंने स्टार्ट करते हुए बोला कि आप हम जैसे स्टार्टअप फाउंडर्स को आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर रहे हैं, और हमारे जो प्रोडक्ट है और जो गांव के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में आप लोगों की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि आपका लोगों का और हमारे बीच का रास्ता एक आप ही है। शुक्रिया सर। सचिन जी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, आप हमारे शो पे आए। हम चाहेंगे कि आप आने वाले कुछ शोज़ में और पैनल डिस्कशन पे हमसे जुड़ें। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक। आपसे आप जैसे हमारे जैसे स्टार्टअप और गांव में बहुत से युवा ऐसे हैं जिनको काम करने का है, काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको एक मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। मैं भी उन लोगों को मार्गदर्शन टाइम टू टाइम मिलता रहता हूँ, देता रहता हूँ, लेकिन पूरे देश में बहुत से युवा है जिनको मार्गदर्शन की जरूरत है। आप उनकी भी जो बातें हैं लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम होगा। भाई हम तो आगे हम आने चाहेंगे कि वाला समय हमारे भारत देश का असर और युवा का है। हाँ, माई स्टारअप टीवी, हम आपके साथ, आप जैसे लोगों के साथ जुड़ने को तैयार हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक हफ्ता वीकली हफ्ते का एक शो भी करने को तैयार हैं, जो कि लाइव करेंगे, जिसमें कि वो आके आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ अपने सवाल पूछ सकें, अपने दिक्कतें शेयर कर सकें, और उसमें से उनका अगर उनको कोई सोल्यूशन मिल सके तो हम इसमें जुड़ने को तैयार हैं। आप देखिए, अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो माई स्टारअप टीवी आपके साथ जुड़ेगा। जानकारी मिलती है, जो भी कोई ऐसी रिसर्च मिलती है गांव के युवा की, तो मैं आपके आगे उसको पेश करूंगा ताकि उसको भी आगे जाने का मौका मिल सके। बिल्कुल। शुक्रिया सचिन जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। डू जॉइन अस एवरी डे 4 p.m. 4 to 5 for interesting stories from the world of Indian startups. Thank you very much for joining us.